ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 182। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य है कि सत वस्तु नहीं भासित होती और असत वस्तु भासित होती है। जैसे स्वप्न में पृथ्वी, पर्वत, समुद्र और जगत व्यवहार वास्तविक नहीं पर प्रत्यक्ष लगता है और सत वस्तु अनुभव रूप नहीं भासती, वैसे ही हम, तुम, जगत सब आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में युद्ध होते देखते हैं, शब्द होते हैं और नाना जगत दिखता है, वह सब आकाश रूप है, हुआ कुछ नहीं, वैसे ही यह जगत भी है। स्वप्न सृष्टि मिथ्या है, कुछ बनी नहीं और जो कुछ है सो अनुभव रूप है, भिन्न कुछ नहीं। जो तुम पूछो कि स्वप्न क्या है और कैसे होता है, सो सुनो। आदि परमात्म तत्व में स्वप्न में किंचन हुआ है, सो वह विराट आत्मा है। फिर उससे ये जीव हुए हैं, सो वे आकाश रूप है, क्योंकि विराट आकाश रूप है और ये सब भी आकाश रूप है। स्वप्न का दृष्टांत भी मैंने बोध के निमित्त तुमसे कहा है, क्योंकि स्वप्न भी कुछ हुआ नहीं, केवल आत्म तत्व मात्र है, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, वह कांता जब मैंने देखी तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि संकल्प मेरा और उसका एक था। जैसे स्वप्न में स्वप्न होता है, वैसे ही हमारा हुआ। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न की सृष्टि आकाश रूप होती है, वैसे ही हम, तुम और सब जगत आकाश है, कुछ हुआ नहीं। स्वप्न जगत और जागृत जगत एक रूप है, परंतु जागृत दीर्घकाल का स्वप्न है। इससे इसमें दृढ़ व्यवहार, उत्पत्ति और प्रलय होने लगते हैं। हे रामचंद्र जी, स्वप्न में भोग होते जान पड़ते हैं, सो भ्रांति मात्र है। निर्मल आकाश रूप आत्मा से भिन्न कुछ नहीं बना। दृश्य और दृष्टा स्वप्न किनाई अन होते ही भासित होते हैं। हम, तुम आदि दृश्य को मन रूपी दृष्टा जो सत्य मानता है, सो दोनों अज्ञान से ब्रह्मात्र उदय हुए हैं। जो शुद्ध दृष्टा है वह दृश्य से रहित है। जैसे दृष्टा आकाश रूप है, वैसे ही दृश्य भी आकाश रूप है। और जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह जागृत भी अनुभव रूप है। हे रामचंद्र जी, चिदाकाश जो अनंत आत्मा है, वह इस जगत का कारण कैसे हो सकता है? जैसे स्वप्न की सृष्टि का कारण कोई नहीं, वैसे ही इस जगत का कारण भी कोई नहीं है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। जो कुछ है वह अनुभव रूप है। इससे यह जगत अकारण है। हे रामचंद्र जी, सब जीव आकाश रूप है और अनेक स्वप्न की सृष्टि जो नाना प्रकार की होती है, वह भी आकाश रूप है। उसका कुछ आकार नहीं। जो निराकार अद्वैत आत्मसत्ता है, उसमें आदि में आभास रूप जगत फुरा है, तो वह आकाश रूप क्यों न हो?
सब साकार और निराकार का भेद कहते हैं, सो भी तुम सुनो। एक चित्त है, दूसरा चैत्य है। चित्त शुद्ध चिन्मात्र का नाम है और चैत्य दृश्य फुरने को कहते हैं। जिस चित्त से दृश्य का संबंध है उसका नाम जीव है। जिस चित्त का अज्ञान से द्वैत का संबंध है और अनात्म में आत्म अभिमान है, वह जीव सकार रूप है। उसके स्वप्न की सृष्टि भी आकाश रूप है। जो अचित्य चिन्मात्र निराकार सत्ता है, तो उसका स्वप्न आभास रूप जगत आकाश रूप क्यों न हो? हे रामचंद्र जी, यह जगत निरुपादान है, अर्थात कुछ बना नहीं, और चिदाकाश निराकार रूप है। जैसे स्वप्न में जगत अकृत्रिम होता है, वैसे ही यह जगत है। न इसका कोई निमित्त कारण है और न समवायिक कारण है, पर आत्मा अच्युत और अद्वैत है। उसे दृश्य का कारण कैसे कहिए? हे रामचंद्र जी, न कोई करता है न भोगता है, न कोई जगत है और न कहना भी नहीं बनता। जो ज्ञानवान है वह पाषाणवत मौन स्थित होता है, और जब प्रकृत आचार आ पड़ता है तब उसको भी करता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, वह जो तुम्हारे निकट आकाश रूप कांता आई, तो वह शरीर बिना अनेक क च ट त आदि अक्षर कैसे बोली? जो तुम स्वप्न की नाई कहो, तो स्वप्न में भी केवल आकाश होता है। वहां य र ल व आदि कैसे बोलते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, स्वप्न में शरीर होता है, वह आकाश रूप है। उसमें क च ट त आदि अक्षर कभी उद्दिष्ट नहीं हुए। जैसे मृतक कभी नहीं बोलता, वैसे ही आकाश रूप आत्मा में शब्द कभी नहीं उठता। जो तुम कहो कि स्वप्न में जो य र ल व आदि अक्षर प्रवृत्त होते हैं, तो उसका उत्तर यह है कि जो कुछ शब्द वहां सत हुए होते तो उन्हें निकट बैठे लोग भी सुनते। हे राम जी, निकट बैठे ने नहीं सुना, तो ऐसे मैं कहता हूं कि आकाश रूप है, कुछ हुआ नहीं। और जो हुआ भासित होता है वह भ्रांति मात्र, केवल चिन्मात्र आकाश का किंचन है। आकाश में आकाश ही स्थित है, वैसे ही यह जगत भी कुछ हुआ नहीं। हे रामचंद्र जी, जैसे चंद्रमा में शामता, आकाश में वृक्ष और पत्थर में पुतलियां नृत्य करने लगती तो मिथ्या है, वैसे ही इस जगत का होना भी मिथ्या है। हे रामचंद्र जी, स्वप्न में जो जगत दिखता है वह चिदाकाश का किंचन है, वह भी आकाश रूप है, उससे भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न का जगत आकाश रूप है, वैसे ही यह जगत भी आकाश रूप है। और जैसे यह जगत है, वैसे ही वे जगत भी है। यह जो आकाश है, सो आत्मा आकाश में अनाकाश है। जैसे स्वप्न की सृष्टि भ्रम से दिखती है, वैसे ही जगत भी भ्रम से प्रत्यक्ष लगता है। राम जी ने पूछा, है भगवान,
जो यह जगत स्वप्न है तो जागृत सा क्यों भासित होता है, और जो असत है तो सत्य किनाई क्यों लगता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक मृदु संवेग, दूसरा मध्य संवेग और तीसरा तीव्र संवेग है। संवेग संकल्प के परिणाम को कहते हैं। वह उक्त प्रकार से त्रिविधि है। जैसे कोई पुरुष अपने स्थान में बैठा हुआ मनोराज्य से किसी व्यवहार को रचता है तो उसको जानता है कि संकल्प मात्र है, और नट स्वांग भरता है तब वह जानता है कि मेरा स्वांग है, और अपने स्वरूप को सत्य जानता है। इसका नाम मृदु संवेग है, क्योंकि अपना स्वरूप नहीं भूला। मध्य संवेग यह है कि जैसे किसी पुरुष को स्वप्न आता है तो उसमें स्वप्न की सृष्टि भासित होती है और एक शरीर अपना भासित होता है। तब जीव अपने शरीर को सत्य जानता है और जगत को भी सत्य जानता है। स्वरूप का प्रमाद होने के कारण स्वप्न काल की सृष्टि को जीव सत्य जानता है और आगे हुए को असत्य जानता है। इसका नाम मध्य संवेग है, क्योंकि सोया हुआ शीघ्र ही जाग उठता है, और जो सोया और जागे नहीं उसका नाम तीव्र संवेग है। हे रामचंद्र जी, आदि संकल्प स्वप्न में रूप भासते हैं और उसमें नाना प्रकार की सृष्टि होकर स्थित है। जिनको आदि स्वरूप का प्रमाद नहीं हुआ उनको यह जगत मृदु संवेग है, क्योंकि वे अपनी लीला मात्र असत्य जानते हैं। और जिनको आदि स्वरूप का प्रमाद हुआ है वे शीघ्र ही जाग उठते हैं। तब उनको वह जगत असत्य भासता है और इस जगत में सत्य की प्रतीति नहीं होती। जिनको प्रमाद हुआ है और फिर नहीं जागे उनको यह जगत सत्य ही लगता है, क्योंकि उनकी चित्त की वृत्ति परिणाम तीव्र हो गया है। इस कारण अज्ञानी को यह जगत स्वप्न जागृत होकर भासता है। जैसे स्वप्न काल में स्वप्न की सृष्टि सत्य भासती है। हे रामचंद्र जी, चित्त के फुरने का नाम जगत है। जब चित्त बहिर्मुख होता है तब जगत रूप से भासता है और स्वरूप का अज्ञान होता है। जब अज्ञान होता है तब जगत भ्रम दृढ़ हो जाता है। इससे इस जगत का कारण अज्ञान है। हे रामचंद्र जी, आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है। जब आत्मज्ञान होगा तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा। वह आत्मा अपना आप है। इससे आत्मपद में स्थित हो तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से इस जगत की सत्य प्रतीति होती है और उसमें जैसी जैसी भावना होती है वैसे ही रूप में जगत भासित होने लगता है। हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार जगत भ्रम सत्य होकर भासता है वह भी तुम सुनो। जो अज्ञानी जीव है वह जब मृतक होता है तब मुक्त नहीं होता, बल्कि अज्ञान के वश जड़ पत्थर सदृश होता है, क्योंकि चेतन रूप है। हे रामचंद्र जी, जब मृत्यु होती है तब आकाश रूप चित्त में ही जगत फुराता है और अपनी वासना के अनुसार नाना प्रकार का
होकर जगत भासता है एवं नाना प्रकार के व्यवहार रचना क्रिया सहित होकर भासते हैं। जीवों की कल्प पर्यंत सब क्रियाएं अंतवाहक होती हैं, जैसे हमारी हैं। हे रामचंद्र जी, तुम देखो वह जगत क्या है, किसी कारण से तो नहीं उपजा। जैसे वह स्वप्न जगत कल्पना मात्र से सत्य भासता है, वैसे ही इस जगत को भी तुम जानो। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।